हर साल मकर संक्रांति आते ही इंडिया के आसमानों पर सिर्फ एक ही रंग छा जाता है, जो कि होता है पतंगों का रंग। पर क्या आपने कभी सोचा है कि सिर्फ मकर संक्रांति के दिन ही पतंगे उड़ाने का ट्रेडिशन क्यों है, और कौन था वो पहला इंसान जिसने संक्रांति और पतंग को जोड़ा? तो आज हम जानने वाले हैं पतंग और मकर संक्रांति की असली कहानी। मकर संक्रांति कोई नॉर्मल फेस्टिवल नहीं है। ये वो दिन है जब सूर्य देव कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि में प्रवेश करते हैं। इस दिन से दिन बड़े होने लग जाते हैं, ठंड कम होने लगती है और नेचर एक नया साइकिल स्टार्ट करती है। एंशिएंट इंडिया में ये दिन पॉजिटिव एनर्जी, हेल्थ और रिन्यूअल का सिंबल माना जाता है। पतंग उड़ाने की शुरुआत इंडिया में लगभग 12th से लेकर 13th सेंचुरी के अराउंड मानी जाती है। इससे पहले पतंग का यूज चाइना और एशिया के कुछ हिस्सों में हुआ करता था। तो चाइना में पतंग को थोड़ी चीजों के लिए यूज करते थे, जैसे कि मिलिट्री को सिग्नल देना, डिस्टेंस मेजर करने के लिए और विंड की डायरेक्शन टेस्ट करने के लिए यूज किया करते थे पहले। लेकिन इंडिया में ये पॉपुलर हुई मुगल पीरियड के दौरान। मुगल किंग्स और नवाब्स पतंग उड़ाना एक रॉयल स्पोर्ट माना करते थे। धीरे धीरे ये रॉयल गेम कॉमन लोगों तक पहुंच गया और यहीं से शुरुआत हुआ पतंग के मास सेलिब्रेशन बनने की। अब सवाल ये है, पतंग उड़ाना तो कभी भी हो सकता था, पर अब सिर्फ मकर संक्रांति पर क्यों? इसके पीछे 3 बड़े रीजन थे। सबसे पहला था हेल्थ रीजन। प्राचीन चिकित्सक ये मानते थे संक्रांति के टाइम सनलाइट सबसे ज्यादा बेनिफिशियल होती है। पतंग उड़ाने के बहाने लोग घंटों धूप में रहते थे, जिसकी वजह से उनको नेचुरल विटामिन डी मिलती थी। और दूसरा था सीजनल रीजन। विंटर के बाद ये पहला दिन होता था जब हवा स्टेबल और स्ट्रॉन्ग होती थी, जो कि परफेक्ट थी पतंग उड़ाने के लिए। और तीसरा था स्पिरिचुअल रीजन। पतंग को ऊपर उड़ाना माना जाता था जैसे नेगेटिव एनर्जी को दूर भेजने का सिंबल। शुरुआत में पतंग सिर्फ बड़े एज के लोग उड़ाते थे, लेकिन धीरे धीरे इसमें बच्चे भी शामिल होने लगे। गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र में पतंग संक्रांति का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन गई। छत पर जाना, तिल गुड़ खाना और पतंग उड़ाना, ये सब एक रिचुअल बन गया। और जब जनरेशन चेंज होती गई, ट्रेडिशन और स्ट्रॉन्ग होता गया। प्राचीन आस्था के हिसाब से पतंग उड़ाना सिर्फ गेम नहीं थी। लोग मानते थे कि जब पतंग आसमान तक जाती है तो वो उनकी प्रेयर्स और विशेस भी साथ ले जाती है। इसलिए पतंग को मकर संक्रांति पर एक स्पिरिचुअल कनेक्शन माना गया। तो जब आप इस मकर संक्रांति पर पतंग उड़ाओ, याद रखना आप सिर्फ पतंग नहीं उड़ा रहे, आप एक 1000 साल पुरानी ट्रेडिशन को जिंदा रख रहे हो। एक ट्रेडिशन जो साइंस, कल्चर, हेल्थ और फेथ को जोड़ती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना और लाइक करना और कमेंट में ये बताना कि आपके शहर में संक्रांति कैसे मनाई जाती है।